ये है पुष्पेंद्र श्रीवास्तव और ये है आस्था सिंह। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच में एक कॉमन कनेक्शन है, यूपीएससी। पुष्पेंद्र ने अपना पहला प्रीलिम्स 1996 में दिया था और उसके 7 साल बाद आस्था सिंह का जन्म हुआ। आस्था 22 साल की हैं और सिविल सर्विसेज 2025 की यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर हैं और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव पिछले 28 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये यूपीएससी है, यूपीएससी निकलता नहीं है आसान। अभी तक 73 प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं यूपीएससी के चारों और डिफरेंट स्टेट 9 43 मेंस दिए, कुछ मेंस छोड़ना पड़े और 8 इंटरव्यू हो चुके हैं। 9वां इंटरव्यू देने जाना है एमपीपीएस। ये स्ट्रगल और यूपीएससी असफलता की कहानी सिर्फ पुष्पेंद्र की नहीं है, उनके जैसे हर साल सेलेक्ट ना हो पाने वाले 1 मिलियन से ज्यादा एस्पिरेंट की कहानी है। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? यही है यूपीएससी। यूपीएससी के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500 और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब, लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना हर एक 10 में से 8 बच्चा को टच लेता है। तो चलिए पता करते हैं क्या यूपीएससी वाकई सांप सीढ़ी वाला खेल है। साल 2023-24 में आईएएस बनने के लिए 13,35,697 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। उनमें से अराउंड 14,627 कैंडिडेट्स ने मेंस लिखने के लिए क्वालिफाई किया और इसमें से 2845 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इसमें से भी सिर्फ 180 लोग आईएएस बन पाए। मतलब ये कि इस सांप सीढ़ी वाले खेल का सक्सेस रेट 0.1% है। फेल हो गया नेक्स्ट। और इस एग्जाम में हिंदी मीडियम और इंडियन लैंग्वेज में पढ़ने वाले एस्पिरेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या यूपीएससी वाकई एक ट्रैप है, क्या जाने अनजाने में आज के यूथ को फंसाया जा रहा है, और ये भी चेक करेंगे क्या आप आईएएस बन सकते हैं या नहीं, या ये फील्ड आपके लिए है ही नहीं। आज इंडिया का यूथ उस नौकरी के पीछे जी तोड़ मेहनत कर रहा है जिसमें सक्सेस होने का चांस 0.1% से भी कम है। एस्पिरेंट सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं बल्कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए इन कंडीशन में रहते हैं। देखकर तरस आ जाता है, लोग अपनी जान की बाजी लगाकर तैयारी कर। अब सवाल आता है कि इंडिया में इस नौकरी के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों है? इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर काम कर रहे हैं। ये किसी एस्पिरेंट के लिए सिर्फ एक ड्रीम जॉब नहीं है। आईएएस की तैयारी करने वाला अपने परिवार का, सोसाइटी के प्रेशर का बस्ता भी ढो रहा होता है। और बढ़ जाता तो सबका से बड़ा था और ना बढ़ा तो सिर्फ मेरा। इंडिया में अभी भी सामंतवादी और कॉलोनियल माइंडसेट काम करता है। सोसाइटी में क्लास डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर कोई वाकई मेहनत करके भी इसे कम करना चाहे तो कई सदियां लग जाएंगी, तो भी वो कम नहीं हो सकता है। अगर आप आईएएस बन गए तो कुछ ही मिनटों में ये गैप खत्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आईआईटी आईआईएम वाले आईएएस बनने के लिए क्यों आते? विधायक सांसद अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार क्यों हो जाता है? और ये खेल सिर्फ इतना ही नहीं है। दूसरा, आजकल रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फिल्मों में इनका ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। न्यूज़पेपर, मैगजीन में बड़े बड़े फोटो छपते हैं। इस नौकरी को लार्जर देन लाइफ बताया जाता है। सक्सेस स्टोरीज सुनाई जाती है, टॉपर को हीरो जैसा दिखाया जाता है और इन सब के पीछे काम करती है कोचिंग इंडस्ट्री की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। Certain industries including influencers, OTT and social media and so-called motivational speakers वो एक हाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? और ये हाइप क्रिएट होने से इसकी एक डिमांड है, ठीक है? ये कैसे आती है? ये मार्केटिंग करने से आती है, सक्सेस स्टोरीज जी। और इस इकोसिस्टम में सबको फायदा हो रहा है सिवाय एस्पिरेंट के। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री का कारोबार 60,000 करोड़ का है, जो कि 2028 तक 1,40,000 करोड़ का हो जाएगा। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट ने पिछले साल 5517 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया है, जो कि पिछले 5 सालों का डबल है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में तैयारी करने को ऐसे बताया जाता है जैसे वो कोई स्किल हो, और इस तैयारी के नाम पर कई शहर बसे हुए हैं और ये सब लोग एस्पिरेंट को कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर पानी का जैसे रात हुई 10 से 15 रुपए, 15 से 20, चाय का अगर जो चाय 5 रुपए की है उसके 15 रुपए, ट्रिपल 4 डिमांड सप्लाई है यहाँ पे। हम लोगों को स्टूडेंट कंज्यूमर कंसीडर किया। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो ब्यूरोक्रेट्स बनकर सिस्टम को बदलना चाहते हैं। सर, देश की सेवा का जुनून। आइडियली कहने के लिए भले ही ये लाइन अच्छी लगती हो, लेकिन असलियत में ये बात बिल्कुल फर्जी साबित होती है। एक और मिथ बस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। इंडिया में टोटल जितने आईएएस हैं उसमें से हर 12वां आईएएस बिहार से, और बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में आता है। मतलब ये कि आईएएस किसी सिस्टम को नहीं बदल सकता, बल्कि सिस्टम आईएएस को जरूर बदल देता है। मुझे पता है कि जैसे ही मैं डेटा की बात करूंगा, स्टैट की बात करूंगा, आपके लिए वीडियो देखना मुश्किल हो जाएगा, बट आई एम सॉरी,
आंकड़े इस सांप सीढ़ी वाले खेल की असली सच्चाई बताते हैं। ये पिछले 17 सालों का ट्रेंड है। इस डेटा में हम देख सकते हैं कैसे साल दर साल आईएएस एग्जाम में अपीयर होने वाले एस्पिरेंट का काउंट बढ़ रहा है। साल 2007 में 3,33,680 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, 2010 में 5,47,658 और साल 2023 में 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। और इस डेटा को एनालाइज करने पर कुछ मेन बातें निकल कर आती हैं। आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जब कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं तो नए कस्टमर भी चाहिए। नए कस्टमर आएं और लगातार आते रहें, इसके लिए एड, मार्केटिंग, फिल्में, रील्स, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्हें लगानी पड़ेगी तभी इंडस्ट्री चलेगी, जैसे ही वो छोड़ेंगे इंडस्ट्री विल कोलैप्स। इसलिए इंडस्ट्री विल कीप फ्यूलिंग दिस इज व्हाट बीइंग बॉट एंड सोल्ड। एस्पिरेशन इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड, नॉट द जॉब्स। सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, एस्पिरेंट के लिए रहना खाना महंगा हो रहा है, लेकिन एग्जाम में सफल होने वाले एस्पिरेंट का परसेंटेज लगातार घट रहा है। जाने अनजाने में युवाओं को उस भट्टी में तपाया जा रहा है। लोगों को सपने दिखाकर, सक्सेस स्टोरी सुनाकर, मोटिवेट करके लोगों को फंसाया जा रहा है। और जवानी के 8 से 10 साल बर्बाद होने के बाद तैयारी करने वाला अपने आप को निराश, हताश, खाली हाथ खड़ा पाता है। 2 ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है। तो बड़ी ट्रैप है, इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। अब सवाल आता है कि किन लोगों को आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। आपको समाज में अपने आप को प्रूव करना है। किसी पुलिस वाले ने आपके साथ बदतमीजी कर दी थी, उसको आईपीएस बनकर सस्पेंड करना है, या मूवी और रील्स देखकर मोटिवेट हो गए हो। किसी टीचर ने 1-2 लाइनें बोल दी थी। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, तो उन बकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा या? इसका नाम होता है कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करता है पूरे राज्य से। ये राजा से कम नहीं है, ये पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। इस देश में 3 ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। ये सब बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। ये आपकी जिंदगी के 8 से 10 साल बर्बाद कर सकती हैं। इनबिल्ट या इनहेरेंटली समाज ने आपको बताया है आपको आईएएस ही बनना है, वो सबसे अच्छी पोस्ट है। तो भी ये वजह नहीं है कि आप आईएएस बने। आप ट्रेंड फॉलो करके आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर कोई बेरोजगारी या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कर रहा है तो भी उसकी जिंदगी का ये सबसे गलत डिसीजन है, क्योंकि ये सरकार की रोजगार देने की स्कीम नहीं है। ये सबसे कॉम्पिटेंट लीडर को चुनने का प्रोसेस है और उसी हिसाब से ये पूरा एग्जाम का सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो फिर किसको करना चाहिए? अगर आपको डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, पॉलिसी मेकिंग, ड्राफ्टिंग, नोटिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करना आता है, जटिल से जटिल विषयों को सुलझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आइडियली 18 से 22-23 साल की एज तक तैयारी करना ठीक है। बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता है, इससे आप और भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। और मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में आपका नाम ही ना आए। इस कंडीशन के बावजूद आप मोटिवेटेड हैं, लाइफ में कुछ और करने के लिए तैयार है। अदरवाइज आई एम सॉरी, ये आपके लिए नहीं है। तो स्टार्टिंग वाली स्टोरी मैं आपको फिर से सुनाना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र और दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साथ तैयारी की थी। कोचिंग की फील्ड में जैसे विकास हैं, दिव्यकीर्ति दृष्टि वाले, या अरविंद सिंह है नेक्स्ट आईएएस, या अखिल मूर्ति संस्कृति आईएएस, सब साथ के हैं हम। पुष्पेंद्र अभी भी तैयारी कर रहे हैं और विकास दिव्यकीर्ति 405 करोड़ वाली कंपनी के मालिक हैं। तैयारी करनी है तो किस हद तक करनी है, डिसीजन आपका है।